तो एक बड़ी खूबसूरत वीडियो देखी मैंने, उसमें जेफ बेजोस जो है अमेजन के, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका में इतने सक्सेसफुल इंटरप्राइज, इतनी कंपनियां बड़ी बड़ी बन जाती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, बोला उसका रीज़न है रिस्क कैपिटल। बोला रिस्क कैपिटल बोले तो बोला जैसे कोई व्यक्ति गया किसी कंपनी के पास और मतलब इन्वेस्टर के पास और कहने लगे यार ये मेरा आइडिया है, बोला 50-50 मिलियन डॉलर लोग लगा देते हैं उस पर। 50 मिलियन डॉलर है, 400-800 करोड़ रुपए लगा देते हैं। और जबकि उस आइडिया के सक्सेसफुल होने के चांस शायद 10% भी नहीं है। और बोला जब आप इतना पैसा लगाते हैं, इतनी कंपनियों में लगाते हैं, हम डुबोने के लिए भी तैयार है, तो ऑब्वियस सी बात है सक्सेस मिल जाती है कई बार। अब सवाल है इंडिया में तो इतना पैसा नहीं है, ना इन्वेस्टर के पास इतना पैसा है, ना फैमिली के पास इतना पैसा है, ना इंडिविजुअल के पास खुद के पास इतना पैसा है। लेकिन टाइम तो है ना आपके पास, 24 घंटे तो है ना आदमी, लेकिन 1 घंटे का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आप व्यक्ति से कहें कि 1 घंटा आप अपने जीवन का डेली रिस्क में डाल दें, बुक ऐसी पढ़िए कि जो कुछ रिटर्न दे दे, कोई स्किल ऐसा डेवलप करिए जो रिटर्न दे दे। लेकिन शायद हम उसकी जगह मतलब बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी का काम या एंटरटेनमेंट या ड्रिंक्स करना या ये शायद आप प्रेफर कर लेंगे, लेकिन वो 1 घंटा आप रिस्क में लगाने को तैयार नहीं है। पैसा नहीं है आपके पास, नहीं है, टाइम है, उसको लगा दीजिए। फिर जब उससे एक सवाल और पूछा गया कि भाई आप इतने बड़े बड़े रिस्क कैसे ले लेते हैं, क्योंकि भाई आमतौर पर देखा गया है कि कंपनियां इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होती, आप कैसे ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, सबसे पहले जो परसेप्शन है रिस्क के बारे में और रिवॉर्ड के बारे में, वो बड़ा गलत है लोगों का। उनका ये कहना था कि हम हमेशा रिस्क को ओवर एस्टिमेट करते हैं, यानी रिस्क अगर 10 पैसा है तो हम उसको 100 पैसा मानते हैं, और जो रिटर्न है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको 100 पैसे की जगह 10 पैसा मानते हैं। तो बोले जब तक आप अपनी कंडीशनिंग ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप मेंटली उस चीज़ पे मेहनत करने को तैयार नहीं होंगे कि नहीं नहीं जहाँ पे भी मुझे रिस्क दिखेगा मैं उससे भागूंगा नहीं, और अपॉर्चुनिटी को मैं छोटा मानूंगा नहीं। बोला ऐसा कितनी बार हुआ मेरी लाइफ में कि जो चीज़ें मैंने छोटी मानी थी या लोगों ने छोटी मानी थी, मैंने उस पर रिस्क लिया, और रिस्क लेने का आज ये परिणाम है कि मेरी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उनकी कंपनी का एक और प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो वहाँ पे कभी भी किसी व्यक्ति को डायरेक्टली ना नहीं करता है। यानी मान लीजिए कोई भी उनका एम्प्लॉय कोई आइडिया लेके अपने सीनियर मैनेजमेंट के पास गया, तो अमेजन का एक नियम है कि आप उसको ना नहीं कहेंगे। और अगर आप उसको ना कह रहे हैं कि नहीं यार ये वाला आइडिया तो नहीं चलेगा, तो 2 पेज का नोट आपको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि भाई इसके आइडिया को मैंने मना क्यों किया। और क्योंकि जब व्यक्ति किसी को ना करता है, 2 पेज का नोट लिखता है, तो एम्बैरेसिंग है उसके लिए। तो कहता है ठीक है ना भाई, अच्छा आइडिया है, चलने दो, जब फेल होना होगा तो हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि रिस्क के प्रति जो लोगों की आसक्ति होती है कि नहीं कोई रिस्क नहीं लेना लाइफ में, और कोई रिस्क नहीं लेना है तो रिवॉर्ड भी उतना कम है। उसी की जगह कोई व्यक्ति तैयार है कि लगा देंगे पैसा, डूब जाएगा तो डूब जाएगा, लेकिन चल जाएगा तो चल जाएगा। तो अमेजन वेब सर्विस जो है, या इस प्रकार की बहुत सारी जो उनकी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल चीज़ें रही हैं अमेजन की, वो ऐसे रिस्क टेकिंग के कारण आई हैं।